Hi viewers, this is मेरी बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जी वेलकम, शुक्रिया। सर, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो इंडिया में जो भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो स्पीच है उस हवाले से बात करेंगे, जिसपे उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ खबरें हमारे सामने आती हैं और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी उन्होंने और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो उन्होंने डिस्कस किया, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आगाज हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब, क्या कहना ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान को एक तरह से उन्होंने वार्न किया है और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सक्सेसफुल एक मिशन रहा हमारा। और दूसरा, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इस पर भी बात करेंगे। और सस्पेंड जो उन्होंने किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी, वो उन्होंने कहा कि हम इससे कभी नहीं हटेंगे। तो यानी कि ये आगे इसी तरह ही चलेगा। तो इस पर आपका ओपिनियन बताइएगा। बहुत शुक्रिया। एक तो जिस तरह आपने कहा कि सबको आज़ादी मुबारक, के इंडिया में भी आ, अब ये कल वो हमारी बात भी हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि अब ये मालूम नहीं किसने किससे आज़ादी हासिल की, लेकिन बहरहाल भाई इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो सबको। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच की ना रे बाहा, वो तो आप पहले डॉक्टर साहब को देते मौका कि वो हमें उससे आगाह करते कि मोदी साहब ने क्या अजीम स्पीच की, क्या किया। ये जो आपने सवाल किया कि उन्होंने पाकिस्तान को कहा ये और कहा कि जी होशियार रहो, मतलब तो वो तो सब हमें पता है, मतलब उसमें कोई नई बात तो है नहीं। और जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है उसके ऊपर इंडिया में खुद जो सवालात उठ रहे हैं उसमें मेरी बात करने की जरूरत ही क्या है। मतलब वो ऑपरेशन सिंदूर मोदी साहब कहते हैं हम कामयाब हैं, राहुल साहब बाकी सारे जो है वो कहते हैं जी हम नहीं कामयाब, और वो कहते हैं कि जी हम तो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। तो अब उसपे वो उनकी अपनी एक इंटरनल डिबेट है। पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं है वो तो हमें मालूम है। मतलब मैंने आपको कई दफा बताया कि जी पाकिस्तान में हमने ये जो अपना एक रखा था कि अगर आगाज इन्होंने किया था तो फिर सीज फायर क्यों किया, और अगर सीज फायर किया तो बस ठीक है, फिर बात खत्म हो गई। तो बाकी ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मेरा ख्याल में कि ये ठीक है कि उन्होंने अपनी एक स्पीच की, अपनी एक ऑडियंस को उन्होंने सारी बातचीत सुनाई, लेकिन मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान और इंडिया इसके ऊपर बातचीत जरूर करेंगे और इसको जो है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो है वो उसका सवाल है। पाकिस्तान में जितनी ये जो फार्मिंग से लोग रिलेटेड हैं, मतलब उसके अलावा पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। फिर इसी तरीके से इंडिया कई जगहों के ऊपर पानी पे दूसरे मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरा ख्याल में कि उसमें कोई मैं इतना नहीं देखता। हाँ, ये है कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है, वो ये कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अच्छी बात नहीं है। देशों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, उनको आपस में एक दूसरे का। और ये जो इल्जाम वो लगाते हैं इसका, ये जो आतंकवादी जिसको कहते हैं या टेररिज्म का, उसमें भी देख लें 10 साल में 4 वाकयात हैं जी। तो 4 वाकयात, अब कहने को आप कहें कि जी एक वाकया भी बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन फिर साथ ये भी बात है कि भाई कोई एक वाकया किसी तरीके से आप साबित करें ना जी कि वो पाकिस्तान का है। तो अभी ये पहलगाम का भी किधर गए वो लोग कि जिन्होंने ये वाकया किया था, वो कहाँ पे जमीन खा गई, आसमान खा गई, फिर बाद में इन्होंने किसी को मारा भी, वो भी पता नहीं कौन थे जिनको मार दिया, पहले कहा कि वो थे, फिर उससे पीछे हट गए। तो मेरा ख्याल में काफी बैक एंड फोर्थ इंडिया ने खेल लिया है, और इसके ऊपर फिर इनको काफी सुक्की भी हुई है जो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने भाग दौड़ की कि किसी तरीके से वो इनका एक बड़ा जबरदस्त मिशन भी गया था शशि साहब की जेर निगरानी। तो वो भी दुनिया में खा पी के मतलब चलो घूम फिर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर अगर आपको इस तरह का एक पैकेज मिल जाए तो अच्छी बात है, जाके घूम फिर आए। तो लेकिन कोई सब्सटेंशियली कुछ अचीव नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल में सैटेलाइट की दुनिया है, हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लोगों को नजर आती है। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, अभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक स्पीच करनी थी तो उन्होंने कर दी। मेरा ख्याल में उसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है वो बेशक कहते हैं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं।
अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू। आपने हमें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा, आपको भी हैप्पी बर्थडे एंड आई विश यू लोड्स ऑफ सक्सेस एंड हेल्थ एज अ कंट्री। देखिए, मेजर साहब का प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज़ादी किससे किसको, और ये इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। ये बच्चों को भी बताया जाना चाहिए भारत में कि आज़ादी किससे और कैसे, और दूसरा चीज कि गुलामी होती क्या है, व्हाट इज सब्जुगेशन, इसकी डेप्थ में जाना चाहिए। भारत में जो मक्कारी की है भारत के कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोगों ने, those who are in beds those who are in bed with Islamists, 7वीं 8वीं शताब्दी में एक आइडियोलॉजी आती है जो ये आइडियोलॉजी कहती है, कॉल देती है, क्लैरियन कॉल, कि देयर मस्ट बी गजवाए हिंद। उस गजवाए हिंद के बाद जिसमें ये बताया गया कि आप जाएं और भारत के जो ये आपके इंटेलेक्चुअल कहते हैं, मेरी वो नहीं है, भारत के राजाओं को जकड़ करके उसमें लाएं, क्या नाम है उससे, जंजीरों में, और उस दिन के बाद से क़यामत का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सही होना शुरू हो जाएगा। 2 फौजें निकलेंगी आपकी, एक फौज जाएगी जी शायद ईसा इब्ने मरियम के पास जाएगी जी, और एक जी गजवाए हिंद आएगी हमारे यहाँ, हमारे राजाओं को जी पकड़ करके चेन वेन में बंद करके। ये जी ये आपकी रिलीजियस बिलीफ का हिस्सा है, रिलीजियस बिलीफ का हिस्सा है। इस क्लैरियन कॉल से प्रभावित होकर कई फोर्सेस इंडिया में आई भारत को सब्जुगेट करने, बिकॉज गुलामी क्या है, अपनी मान्यताओं के साथ जीवन जीने की फ्रीडम को ही स्वतंत्रता कहते हैं। हम बुत परस्ती करें, हम कोई परस्ती करें, ये हमारा तरीका है। जो इस तरीके को छेड़ने आया उसने भारत को गुलाम बनाया। तो पहली हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई हमारे जो हिंदू राजाओं थे, वो इस्लामिक जिहादी आक्रांता जो थे, उनसे हमारी लड़ाई हुई। जैसे महाराणा प्रताप सिंह जी थे, राणा सांगा थे, राजा ताहिर थे, शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज थे, इन सब लोगों ने इस्लाम से लड़ाई लड़ी। इसको अगर कोई झूठ बोलता है तो वो बेसिकली अपने उन लोगों की खून के साथ गद्दारी करता है जिन्होंने इसका खून बहाया ताकि हम अपने माथे पर तिलक लगा सके और अपने धोती कुर्ता शान से पहन सके। तो पहली आजादी हमने इस्लाम से ली, जब हमने मराठाओं ने टेक ओवर कर लिया अफगानी और ये जो मुगलों का साम्राज्य था 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक मराठाओं ने इसको खत्म कर दिया, फिनिश्ड। ये ट्रांजैक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ पे ऐसे बताया जाता है जी कि मुगल राजा बन गया, उसके बाद से जी ब्रिटिश आ गए। ऐसा कतई नहीं है, मुगलों को बिल्कुल कंक्लूसिवली डिफीट कर दिया गया। हाँ, ये हुआ। वो डॉक्टर साहब एक सवाल है, तो जो मुगल हैं, जो मुसलमान हुक्मरान हैं हिंदुस्तान के, वो आप कह रहे हैं कि जी उनका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, मुसलमान इस्लाम का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे कन्वर्ट हो गए उन हुक्मरानों की तबलीग से या वैसे, उनका भी हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं? वो उनकी इच्छा है। वो देखिए, ईश्वर तो आप कोई मान लेना, कन्वर्ट आप क्या कर लेंगे, आप क्या कन्वर्ट हो गए, मैं तो यही जानना चाह रहा हूं ना, आप कन्वर्ट क्या हो गए और क्या कन्वर्ट किया आपने? आप अरबी बोलने लगे, आपने कुछ कन्वर्ट नहीं किया, आपने खाली हिंदू होना बंद कर दिया। कन्वर्ट आप कुछ भी नहीं हुए। सूफीज्म का वो सब ये सब चूरन बिकने लगा जी, सूफीज्म आया, प्यार मोहब्बत, भाई अल्लाह ने मैसेज दिया कैसे फैलाना है, अल्लाह की बात ठीक मेरे है। लिए फाइनल। मेरा जो सवाल है वो ये है कि वो जो मुसलमान हुक्मरान आपने सारे खारिज कर दिए कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, तो वो किसने फैसला किया? आपने पाकिस्तान से हिंदू राजाओं को खारिज किया कि नहीं? वो किसने फैसला किया कि आपकी हिंदू आइडेंटिटी का कोई हिस्सा नहीं है? ये किसने आपका फैसला किया कि आप मुसलमान हैं और भारत के हिंदुओं से अलग हैं, आपका यहाँ से लेना देना नहीं? ये किसने फैसला किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो कल्चर है, सब कुछ है, वो तो हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं उसको कहूँ ना तो आप नहीं, आप तो उसको गलत बताते हो साहब। आप तो बताते हो हिंदू यहाँ पर था, आपकी किताबों में तो ये लिखा है हिंदू बनिया था और वो मक्कार था और वो बुत परस्ती करता था। आपने कहा अपनी कल्चर में कुछ भी वो छोड़ा हुआ है, क्या हिंदू कल्चर है भैया आपका?
आपने तो हिंदू वो होने को गाली बना दिया है। आप क्या टीवी प्रोग्राम में बोल रहा था कि मैं तुम्हें हिंदू कह दूं? अभी इस बेचारी बच्ची ने बोल दिया था कि तुम एक हिंदू से शादी करोगे, इसकी जिंदगी के पीछे पड़ गए थे। 3 दिन अपना वो प्रोग्राम मैं शट आउट कह हो रहा गए, हूँ दूसरे मैं दिन कह करना रहा पड़ा। हूँ व्हाट्सएप वो सबको रिफ्लेक्ट नहीं करते, फिर वो किसी ने किसी से बात की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला कैसे हुआ कि जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं है? क्या गजवाए हिंद हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा होगा कि तो हिंदुस्तान गजवाए के हिंद राजाओं को मेरा बेड़ियों में व्हाट्सएप जकड़ मैं ये करके लाया पूछता जाएगा? क्या हूँ, ये हिंदुस्तान का इतिहास होगा गजवाए हिंद? इज तो गजवाए हिंद गजवाए हिंद पार्ट से ऑफ जुड़े। इंडियन हिस्ट्री मैं एंड ये कह रहा कल्चर? हूँ सर, हिस्ट्री की बात करें ना, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में से आपने मुसलमान वो जो हुक्मरान हैं या उनके साथ जितना भी सारा वो पैराफिनिलिया था उसको आपने कैसे खारिज कर दिया? क्योंकि वो मुसलमान था भाई। वो उसने भारत की किसी कल्चर को नहीं अपनाया, उसने भारत के वेद को नहीं अपनाया, भारत की भाषा को नहीं अपनाया, भारत के कल्चर को नहीं अपनाया, अगर मैं भारत के मंदिर को अगर नहीं मैं अपनाया, उसने भारत अगर, की शिक्षा को। उन्होंने उन्होंने हिंदू खवातीन से शादी नहीं की, और क्या उनके बच्चे जो हैं वो फिर आगे से ये मतलब तो राजा नहीं आपके बने? इस्लाम में लौंडिया रखना तो जायज है। तो यार मैं कह रहा हूँ इस्लाम को छोड़िए, वो अरे आप भाई, उसको तो छोड़िए, आपकी मैं हमारी तारीख लड़ाई कर रहा इस्लाम को हूँ। लेकर के है ना यार। गजब बात कर रहे हैं मेजर साहब। आप अपना राम आज की डेट में मेजर रजा से हट करके मेजर रामलाल लिख देंगे? आप अपने बच्चे का नाम 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 हिंदुस्तानी, है ना, आप अच्छा चलिए, आप रामलाल के वंशज हैं, आप अपने बच्चे का नाम अभिषेक रखेंगे? अरबी ही रखेंगे ना अपने बच्चे का नाम? तो रख देंगे, सब नाम है, इट्स वन इनटू द नेम। अरे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री एवरीथिंग में इज इन द नेम, नहीं, एवरीथिंग इज इन द नेम। डॉक्टर साहब मैं मेजर हिस्ट्री का साहब पूछ रहा हूँ कि देखिए, हिस्ट्री में से कैसे हिस्ट्री क्या माइनस कर होती सकते हैं? है? एक मिनट, हिस्ट्री अरबों की अलग है और हमारी अलग है। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन हिस्ट्री को आप एक कॉमन हिस्ट्री बनाने के चक्कर में। अरबों की हिस्ट्री अलग है ना, नहीं, हमारी अरब हिस्ट्री को अलग है। मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों लिख, मैं हिंदुस्तान की तारीख की बात कर रहा हूँ। मैं जी, कह रहा हूँ हिंदुस्तान की तारीख में अच्छा बुरा जो कुछ आया आप उसको माइनस कैसे कर सकते हैं? अंग्रेज आपकी हिस्ट्री का पार्ट है। यस है। अंग्रेज, आप जो यस। अंग्रेज का कल्चर था, जो अंग्रेज का रिलीजन था, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी नहीं को एज योर देखिए, कल्चर? मेरा मेरा सवाल डॉक्टर साहब इधर है कि क्या अंग्रेजों की हिंदुस्तान में हुक्मरानी रही? जी रही। रही अब बिल्कुल। वो कब से कब रही? जी अब तब से तब रही। क्या वो तारीख का जी, हिस्सा है? जवाब मेरी समझ के मुताबिक इट इज तारीख पार्ट का ऑफ द हिस्सा हिस्ट्री। होना और कल्चर, ऐसे तो हिटलर ने उसके ऊपर भी शासन किया भाई। क्या नाम है, फ्रांस के ऊपर और उसके यूरोप के अलग हिस्सों पे, क्या उसको उसकी तारीख का हिस्सा बता देंगे? वो ऑक्यूपेशन हाँ, करके पढ़ाते हैं। तो ये नहीं जो नहीं, इस्लामिक रूल आए, ऑक्यूपेशन आप जो ये है बताइए। अच्छा जो भी मेजर जो है, साहब, मेरा आपसे पार्ट प्रश्न है, ऑफ मैं आपसे हिस्ट्री काउंटर है ना। क्वेश्चन करता हूँ। मैं आपने मुझसे पूछा आजादी किससे और कैसे, ठीक है, ये बहुत डीप क्वेश्चन है, आजादी किससे। क्योंकि देखिए मेजर साहब, हमारा खून बहा है, खून बहा है। हमारे बाप दादाओं ने अपना नाम अभिषेक मिश्रा रखने के लिए और तिलक लगाने के लिए, जिसको आज आप गालियां देते हो, उसके लिए खून बहाया। मैं उनके खून का अपमान नहीं कर सकता। मैं औरंगजेब ने गालियां नहीं चमड़ियां देता। छिलवाई हैं, चमड़ी नीच लिटरली उखेड़ दी उसने। सिखों के यस, गुरुओं को उसने लेकिन उसने जिंदा जलाया है। मैं उस जी, हिस्ट्री को भुला नहीं सकता। आप ये लेकिन डॉक्टर साहब एट द सेम टाइम जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आए उन्होंने भी अपना खून, अपनी इज्जतें, अपना सब कुछ गंवाया है, और उन्होंने किसके भी लिए बड़ी मार कमाया है? खाई। खून तो जी, यस, मुगल जब लड़ रहे थे तो मुगलों का भी खून जा रहा था, सच बिल्कुल बात सही है। मुगलों का नहीं, लेकिन मैं मुगल ये का बात खून कर रहा हूँ बहना कि और भारत के शिवाजी महाराज का खून बहना एक नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की नाजी फोर्सेस का भी खून बह रहा था। आप दोनों तो खून मैं को एक नहीं कह सकते। नहीं नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मुसलमान इंडिया में रह रहे थे, आज के हिंदुस्तान में रह रहे थे, और वो माइग्रेट करके पाकिस्तान मूव हुए, अच्छा, वो चलिए मैं उनका आपसे खून नहीं पूछता बहा। हूँ, आप मुसलमान हैं भाई साहब? मेजर साहब, आप मुसलमान हैं? प्राउड हम्म मुसलमान है आई बिलीव। हम्म। राम राम कह मुसलमान के, हूँ, प्राउड मुसलमान क्वालिफाई नहीं करता, मुस्लिम होना चलो काफी है मुसलमान, बस है। चले ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं। मुसलमान होना है बस, दैट्स इनफ, ठीक है चले। राम राम एक ग्रीटिंग है हमारे यहाँ, हमारे पुरखे करते थे। राम राम, जय राम जी की। आप फिल्में देखेंगे पुरानी ना, उसमें आपको एक ग्रीटिंग मिल जाएगी, जय राम जी की भैया। ये ग्रीटिंग आपके यहाँ एक्सेप्टेबल होगी? मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब
as ख्याल long as देखिए मेजर साहब, ख्याल से नहीं नहीं चलेगा, नहीं समाज से मैं चलेगा। यार देखिए डॉक्टर साहब मैं आपको आपने बताता हूँ इसीलिए अपना देश अलग लिया क्योंकि आपके बाप दादाओं ने कहा हम जयराम जी की नहीं कहेंगे। ये यार वो आपके इस बाप वजह से दादाओं ने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। नहीं नहीं उन्होंने मेरा ख्याल है इस वजह से नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जी हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं आपकी मर्जी अपने की में तरीके के यही है ऊपर। ना कि हम राम राम नहीं कहेंगे, और कौन सी मर्जी है आपकी? मुझे एक बात बताएं, अगर आज आपकी मर्जी है क्या, हिंदुस्तान बता में दीजिए। आप ये बता दिए आपकी मर्जी में ऐसा कौन सा काम है जो पाकिस्तान का मुसलमान कर रहा है एज अ मुसलमान, वो भारत में नहीं कर सकता? वो मर्जी बताइए मुझे, वो मर्जी बताइए मुझे। कि पाकिस्तान में कौन सा काम कर रहा है जो एज अ भारत के मुसलमान। मुसलमान वो पाकिस्तान में ऐसा काम क्या कर रहा है अपनी मर्जी का, जो मर्जी का काम वो भारतवर्ष में नहीं कर सकता एज अ मुसलमान? मैंने भारत के मुसलमान को मतलब पढ़ा है, मैं उसके साथ रहा नहीं हूँ, देखा नहीं है, लेकिन ये मैंने जरूर उनसे जो आपको सुनेंगे ना भारत के मुसलमान, आपको सुनेंगे अब वो बेचारे फांसी ना जाए कि वो तो बेचारे मेरे साथ कैसे भाई? आप मुसलमान होना बेचारा है? बेचारा तो हिंदू है, बेचारा तो क्रिश्चियन है, बेचारा तो हर वो आदमी है जहां जो मुसलमान से डील कर रहा है, उसके कल्चर को गाली देना, उसके जगहों को आप ऑक्यूपाई कर देना, चाहे वो चले लंदन में हो चाहे जर्मनी में मैं हो। आपको अगर मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, आपका ही हवाला देता हूं। साचार कमेटी रिपोर्ट है, आपके जस्टिस एक सुप्रीम कोर्ट के थे जस्टिस साचार, आपके इस शोबे से भी ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि क्या हिंदुस्तान उनकी का रिपोर्ट में ये था कि वो मुसलमान नहीं रह सकता? आप मर्जी के काम बताइए। वो उसके नहीं, इकोनॉमिक और सोशल उन्होंने कंडीशन और सुन ना सोशल अभी स्टेटस था आप कि वो गरीब है, वो इसके लिए कहा नहीं गया उसमें। सोशल स्टेटस नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमान साइड लाइन है और वो हिंदुस्तान के जो नहीं शूदर नहीं, सबसे नीचे वाला उसमें ये तबका नहीं कहा उससे गया। वो बड़ी रिपोर्ट भीड़ मैंने पढ़ी है, रहा वो उसके है। इकोनॉमिक कंडीशन को, बिकॉज दैट मैं यस, आपको बताता हूँ इकोनॉमिक ना, आप कंडीशन मुझसे नहीं में जानते। वो वर्स वर्स है ना, मतलब वो सोसाइटी में सबसे नीचे है ना। तो ठीक है, चलें, अगर वो पैरामीटर ले रहे हैं, पाकिस्तान का मुसलमान फेयर है? 40% इधर जनता आपकी यूएन का इधर रिपोर्ट है, जो डॉक्टर सच्चर साहब ये सुन लीजिए मेजर साहब, सुन लीजिए, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे लिए है वो यूएन की रिपोर्ट आपके लिए है। आपका मुसलमान 40% से ज्यादा जो है वो गरीब के लिए, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ द सच्चर कमेटी रिपोर्ट। तो पाकिस्तान के मुसलमान को क्या प्रॉब्लम है फिर? वहां क्यों वो इतना ज्यादा डिप्रीवेशन और इसका शिकार हो रहा है? लेकिन पाकिस्तान में 60% मुसलमान वो भी है ना कि जो मतलब नहीं, अच्छी जिंदगी गुजार 40% एब्जेक्ट पॉवर्टी, एब्जेक्ट। बाकी 40% ऐसा कोई एब्जेक्ट एफ्लुएंट पावर्टी नहीं में। है आपके यहाँ पे। आपके यहाँ पे भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, 54% ठीक या है 55% आपकी लिटरेसी रेट है। आपसे ज्यादा ठीक मुसलमान हमारे यहाँ पढ़ा लिखा, वो लिखित लिटरेसी है। आपके यहाँ क्यों है वो? आप वो तो अपनी मर्जी से जी रहा है। इसका मतलब ये होता है कि नहीं मुसलमान अपनी मर्जी से गरीब और अपनी मर्जी से अशिक्षित रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चियों को गोली मारना चाहता है जो पढ़ने जाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर उस घर को चुनवा देना चाहता है जिसमें बच्ची रहती है कि उसका खिड़की में कोई और मर्द ना देख ले। क्यों? डॉक्टर क्योंकि साहब ये उसको अपनी जो आधी जनता में सिर्फ और सिर्फ हवस दिखती है, क्योंकि वो बच्चियों को सेक्स से ज्यादा कुछ देखना नहीं चाहता। उसको लड़की दिखती है, वो कहता है तुम पब्लिक में गाने मत गाओ, तुम पब्लिक में जोर से हंस मत दो। ये तालिबान है ना, तालिबान का लॉ। आप भी तालिबान ये को आप लाए हैं ना। सारे सारे मुसलमानों का कह रहे हैं या ये कोई आपने चंद एक सिलेक्ट किए हुए हैं? आपने तालिबान को लाया है सर, आप लड़े हैं ना, आपकी आपकी तो मैं तालिबान की क्वालिफिकेशन है। बात नहीं कर रहा, मैं आम तालिबान मुसलमान की की गवर्नमेंट बात को आप कर रहा हूँ। सपोर्ट करते हैं? लेकिन the first government to support Taliban in the Taliban 1.0 पाकिस्तान एंड यूएई। तो तालिबान के लॉ को भी आप इंडोर्स करते हैं, तालिबान के लाइफस्टाइल को भी आप इंडोर्स करते हैं। आप ये इंडोर्स करते हैं कि हर उस घर की खिड़की को चुनवा देना चाहिए, और ये अरबों में भी होता है, हर उस घर की खिड़की को चुनवा देना चाहिए जिसमें लड़की रहती है। डॉक्टर साहब अभी प्रोग्राम के आगाज में आपने कहा था कि जी कुछ हिंदू कुछ कम्युनिस्ट हिंदू जो थे वो कुछ कम्युनिस्ट के साथ दे वर स्लीपिंग इन बेड विद द कम्युनिस्ट। आपने कम्युनिस्ट को बुरा कहा ममदानी और को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना। जो है ममदानी को, रशिया के ममदानी साथ कम्युनिस्ट है। ममदानी इस्लामिस्ट बन के, ममदानी न्यूयॉर्क की सड़कों में इस्लामिस्ट बन के वोट नहीं मांग रहा, कम्युनिस्ट बन के वोट मांग रहा है, और खड़ा वो इस्लाम के साथ है। डॉक्टर साहब आपने ममदानी शुरू को में सपोर्ट कहा करते ना हैं सरकार कम्युनिस्ट आप? के बारे में, आपने कम्युनिस्ट के बारे में भी कहा कि जी वो बुरे लोग हैं और आपके रशिया मैंने के ये साथ नहीं कहा। ताल्लुकात मैंने हैं, कहा आप मैं उसको इस्लाम को भी नहीं बुरा करते नहीं हैं। कर रहा भाई। ये तो आप अजीब सी बात हो जाती है, आप अपना चीज वो नहीं नहीं करना मैं ये चाहते। कह रहा हूँ कि देखें अब आप मैंने कब कहा कि यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इन माय माउथ मेजर साहब? मैं कह रहा हूँ दो आइडियोलॉजी है, इस्लाम एक आइडियोलॉजी है आपका, कुछ और एक जब आप हिंदुइज्म मुझे है, ये कह सकते क्रिश्चियनिटी हैं है, कम्युनिज्म है। जब आप लोगों मुझे का ये इस्लाम कह और सकते कम्युनिज्म का टाई अप है, अच्छा या बुरा आप डिसाइड कीजिए। आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर। डॉक्टर साहब जब आप मुझे अच्छा, ये कहते हैं जब आप मुझे ये कहते हैं कि
आप जो है वो तालिबान को इंडोर्स करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, बच्चियों को हवस की नजर से देखते हैं, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं ना, मतलब आप इस्लाम से शुरू हुए, मुसलमान से घूमते-घामते फिर आप तालिबान पे जाके आपने रुके कहा ना। आजादी वैसे किसकी? नहीं, 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 मैं इस्लाम से नहीं शुरू हुआ। नहीं, आपने नहीं, कहा मैं आजादी आजादी पे किसकी? आ रहा हूँ ना वापस। आपने फिर पूछा कि जी क्या हिंदुस्तान का मुसलमान, तो मैंने आपको ये कहा ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो तबकाती तौर पे महरूम है, वो मुआशी तौर पे पीछे रह गया है। एक मिनट पाकिस्तान में छोड़िए, आप मेरे 40% की साहब, एक एब्जेक्ट मिनट पॉवर्टी रुको, की बात चलो, करते हैं, एक लेकिन मिनट रुकिए। पाकिस्तान में 60% जो पॉज़ है करिए बात वो को। अच्छी ज़िंदगी तो गुज़ार रहे हैं ना। बात कहना चाह रहा हूँ ना, इसको बात को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हम बुत परस्ती करना चाहते हैं, हम शिर्क करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी की जिंदगी चाहते हैं, हम अपनी मर्जी की जिंदगी चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डू शिर्क, वी वॉन्ट टू डू बुत परस्ती, वी वॉन्ट टू डू कि हमारी महिलाएं पढ़ें लिखें खेलें कूदें, हमारे हर प्रोग्राम में शाना बशाना साबित हो। हम आग की पूजा करना चाहते हैं, हम खुद को जलाना चाहते हैं मरने के बाद। हम अपनी जीवन शैली अपने हिसाब से गुजरना चाहते हैं। इसी की लड़ाई थी, क्योंकि कोई आके हमें ये कह रहा था कि तुम्हारी बुत परस्ती गलत है, और मैंने उसकी आइडियोलॉजी को शुरू से लेके नीचे तक पढ़ा है। मैं ये बात चाहता हूं कि हर किसी को अपने जीवन जीने का विश्वास मिले, अपनी मान्यताओं को मानने का विश्वास मिले। कोई आके ये कह दे कि मैं आखिरी हूं और तुम मुझे आखिरी मारो, और अरबों की जिंदगी को रिलीजन के नाम पे हम पे थोप दिया जाए, इसकी लड़ाई तो मैं लड़ूंगा अंतिम दम तक। क्योंकि मैं किसी अरबी अरबी लाइफस्टाइल को रिलीजन के नाम पे अपनी सोसाइटी पे नहीं लगने दूंगा। ये लड़ाई उस बात की थी कि संस्कृत, पाली, प्रकृत ये हमारी भाषाएं हैं। अरबी को लिंगुआ फ्रांका अगर नहीं बनने देना था तो हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ी। मेरा सर झुकता है उस शिवाजी महाराज के लिए जिसके पास चंद लोग थे, लेकिन उसने मुगलों की सेना तक 27 साल तक लड़ी, और अंत में वो और उनके बच्चों की चमड़ियां जिलवाई गई कि इस्लाम कबूल कर लो। नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद ये बात अलग है कि उसी दिन से औरंगजेब जो है और मुगल साम्राज्य का समापन हो गया था, खत्म हो गए मुगल यहां से। मैं भी अपना चमड़ा छीलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूं। नंबर 1, कोई कयामत नहीं होती है, कोई कयामत का दिन नहीं आएगा। नंबर 2, आई एम अ प्राउड शिर्क करने वाला, और मैं हमेशा शिर्क करता रहूंगा। कोई ये कह दे कि सिर्फ एक भगवान है और भगवान की मूर्ति नहीं बना सकती, मैं इसको नहीं मानता। जिसको मानना है वो अपना सम्मान करे, मैं नहीं मानता, मैं रिजेक्ट करता हूं इसको। मैं इसको भी रिजेक्ट करता हूं कि कोई लास्ट पैगंबर आए और चले गए, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं ऐसे पैगंबर आते रहेंगे और उनकी जगह होगी। ये मेरी मर्जी है, और मैं अपनी मर्जी से जीने के लिए इस्लाम से हमने लोहा लिया था, जिसको हमारी किताबों से गायब किया गया। उसके बाद दूसरा लोहा हमने लिया यूरोपियन से। हम यूरोपियन से भी जीते और इस्लाम से भी जीते, क्योंकि हमें भी हमारी मर्जी की जिंदगी, सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी मेजर साहब, हमारी मर्जी भी है। आप कौन होते हो कहने वाले कि किसी का भगवान गलत है? जब आपकी मर्जी होती है आप कहने लगते हो जी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भगवान नहीं है, सब गलत है। कैसे कह दिया आपने ऐसा कि हमारा भगवान गलत है? कौन होते हैं आप ये अच्छा, कहने वाले? डॉक्टर साहब, मैं वैसे आपको अब एक मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि मेजर साहब मैं एक मिनट, आपसे मैं आप ओके। मुझसे सवाल पूछिएगा, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जो मुगल हुक्मरान थे उनके जमाने में भी मेरे ख्याल में, मुझे ज्यादा तफसील नहीं पता, लेकिन ये है कि बिलअमूम लोग अपने हिंदू मजहब को, अपनी मर्जी की जिंदगी वो गुजार रहे थे। अरे ऐसा यार, नहीं था कि उन्होंने चुन चुन के बैन ही कर दिया और सारे का सारा दीन। नंबर 1। नंबर 2, मैं मुगलों का कोई एडवोकेट नहीं हूं बाय द वे। नंबर 2, भाई शाहजहां, अकबर, मतलब उसके बाद ये जो है औरंगजेब, ये सब तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए ना जी। तो अभी भी दुनिया के कानून के मुताबिक अगर कोई अमेरिका में है और उसके बच्चे, उसको शहरियत मिल जाती है, अफगानी तो उसके आपके बाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, आपने पाकिस्तानी मान लिया, चुन चुन के निकाला ना। सुन तो लेना डॉक्टर साहब, सुन तो लेना आप, फिर वो एकदम से एक नया टॉपिक छेड़ देते हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जी एक बंदा एक मुल्क का बादशाह है, उसने फतह किया है, जिस तरह मर्जी है नहीं किया नहीं, है। हम नहीं मानते अब बादशाह। सुने ना, देखिए पावर तारीख का का हिस्सा ट्रांसफर है। लेजिटिमेट होना चाहिए हमारे तरीके से। हम नहीं मानते थे उसको बादशाह। हम थे गोरे बादशाहत करने के लिए, हमको तो जीतोगे ना कि सैनिक सेनाओं को हरा देने से बादशाहत हो जाती डॉक्टर है। साहब ऐसे तो बादशाहत अमेरिका में, बादशाह था, आप मान लीजिए। डॉक्टर साहब बादशाहत में और मतलब जो है ना वोटिंग में कोई फर्क तो होगा ना। बादशाह को तो वोट की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए वो बादशाह होता है। हमारे यहाँ पड़ती थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब उन बादशाह के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पैदा हुए, हिंदुस्तानी माओ से पैदा हुए, आप उनको भी, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जी आपका नुक्ता ये है कि यार मुझे तो आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी सोच है, मेरी सोच हाँ, के मुताबिक मेरी नहीं है अल्लाह के मगर। अलावा कोई इबादत।
आप शिर्क का लफ्ज गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहें जी हम बुत परस्ती करते हैं, तो आप सिर्फ करें। आपकी मर्जी मैंने तो नहीं आपको चलेगी कितनी ना। दफा सुन दीजिए ना मेरा भगवान नहीं कह रहा आपके भगवान को गलत, आप आ रहे हो और यार, एप्लीकेशन ये कह रहे हो वो आपका आपकी भगवान गलत है। अब मैं अपनी बातें बड़ी मुश्किल से आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे भगवान की बातें मुझे कहते हैं कि जी मैं उनको करेक्ट करना शुरू कर दूं। भाई आपका कहता है नहीं कहता है सर, वो आपकी फिलॉसफी है ना, जो हमारी फिलॉसफी हमें है वो हमारे हमारे लिए तरीके है। से जीने तो दीजिए। सुन लेना, हमारे लिए है। और मैंने आपको कितनी दफा बताया है कि भाई आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन, आप जैसे तो मर्जी है उसको क्यों आए प्रैक्टिस फिर करें। भैया, कोई क्यों आपके ये चमड़ियां छील दी, क्यों कहा कि इस्लाम कबूल कर लो अगर आपके डॉक्टर लिए साहब आपका इस दीन तरह है। तो इस नासिर तरह तो आलमगीर पढ़ा दूं या बाबरनामा अभी खोल के बताऊं आपको, अभी औरंगजेब के फरमान या शाहजहां के डॉक्टर साहब फरमान अगर बताऊं, अभी इससे बताऊं, आप 2 मिनट इससे देंगे मैं आपको इससे बता दूंगा। इससे डॉक्टर साहब अगर आपने अपने किसने मंदिरें चंद तोड़ी हमारी, मानने वालों किसने को हमारे, मोटिवेट करना है हम जाकर के आपका खाना काबा तोड़ने गए थे या आप आए हमारी मंदिरों को तोड़ने के लिए? उसके बाद भी आप वैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरब से तो कोई नहीं आया आपके मंदिरों को तोड़ने के लिए। आप तो अभी आप अरबों को अरबी तो भी नहीं आए मानते, थे। आपको तो कहते हैं ये तो अल्लाह की वो है ना, या तो अल्लाह के अरबी ने बात की थी ना, अल्लाह को अरबी पसंद है ना भाई, अल्लाह ने मैसेज नहीं तो अरबी में दी ना, इसी मैसेज की वजह से नहीं लोग आए ना। नहीं, आपकी समझ बात बड़ी ही कह दे नहीं नहीं वो नहीं है। तो फिर क्या ही कर ये सकते हैं। देखिए मुझे तो इस आपकी तरह मर्जी लगता है सिर्फ कि नहीं जैसे चलेगी, आप हमारी भी अपने, मर्जी चाहिए, हमारी भी हाँ मर्जी हाँ चाहिए। करें भाई, आपको फुल इजाजत है आपकी मर्जी करने की। अब आप आपने अपना रास्ता हिंदुस्तान में अलग कर लिया, हमने अपना रास्ता अलग कर लिया, हमने यस हम यही यस आज भी कहते हैं। आप कहते हो यस आपकी मान्यता है कि सब भगवान गलत है, आपका सही है, मेरा मान्यता है कि सब नो भगवान नो सही है, नो सब नो नो गलत वो है। आप आपकी बोल दीजिए कि आप नहीं ट्विस्ट। मानते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए यार आपका ला कोई इलाहा नहीं है। इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो और इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह के अलावा, मैं तो उसको अल्लाह नहीं कहता। वो मेरे लिए है ना, वो आपके लिए तो तो नहीं है। वही जिस तो दिन मैं आप कह रहा अडॉप्ट हूँ कि करेंगे उस दिन आप तो आपके लिए लेकर के होगा। आए ना, आपने कहा ना मेरा भगवान गलत है, और आप हमसे क्वेश्चन पूछ अब रहे हो, आप मैंने दुनिया भर को बता रहे हो ना कि डॉक्टर तुम्हारा साहब भगवान गलत है, डॉक्टर साहब तुम्हारे सुने भगवान राम गलत है, तुम्हारे भगवान श्री कृष्णा गलत है। हम कहते क्या आपको बताने कि अल्लाह गलत है? आप डॉक्टर आए मेरे साहब पास, और आपका मैं अल्लाह भी जलने वाला है, मेरी गलती तो नहीं है कि आपका भगवान जलने वाला है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि उसको दूसरे बहरहाल भगवानों को जलाना है? मैं डॉक्टर साहब ये समझता हूँ कि ये आप अपने ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए ये सारे दलाइल इस्तेमाल करें, वो तब तो मुझे समझ आती है। लेकिन अगर आप इसका मैं अपने जिम्मेदार मुझे ऑडियंस के करार लिए, दें तो फिर मुझे इसकी समझ नहीं आती। वो आप इसलिए अपने ऑडियंस को कि फिर जब मैं कैटर कीजिए। आपको अपने दीन का वर्जन बताता हूँ तो आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं मानता। भाई इसमें जब आपके तक दीन का वो वर्जन हमें आपसे नहीं चाहिए, हमें आपके दीन का आपको वर्जन मैं ये कुरान, कह रहा हूँ और ना कि हमें आपके आपको दीन का वर्जन आप कुरान और हमारे हिस्ट्री में जो कुरान और हदीस और हमारे साथ जो हुआ उससे चाहिए। आप कोई नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है एज फार एज आपके दीन इज कंसर्न। आपके उलेमा है जो आपके दीन का, आपका स्ट्रक्चर, आप अभी दीन का मैटर है तो आप रिवाज जी को फतवा दे सकते हैं कि आपके उलेमा देंगे, आप जाकर के उलेमाओं को कैंसिल तो कर देते हैं। उलेमा उलेमा क्या है? उलेमा उलेमा वही एक है कि जो एजुकेटेड पर्सन है जो कि अपनी जिंदगी कुरान और उसकी जो फिलॉसफी और उसकी जो टीचिंग है उसको सीखने में जिंदगी गुजारते हैं। उनकी कितनी कोई सुप्रीम काउंसिल बनी हुई है भाई 5 हमें लोगों क्या, की, हाँ 10 बिल्कुल है, लोगों आपके तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्लियामेंट वो इज सुपीरियर, इज इंफीरियर टू इस्लामिक शरिया काउंसिल। लेकिन आपके अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन उलमा में की बात इस्लामिक कर रहे काउंसिल हैं है ना। ना। मैं बेजर साहब जाके ना किसी यार अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर से पूछेगा, सुन लीजिए मेरी बात, किसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर से पूछेगा आप क्या उलेमा के पास ज्यादा पावर है या आपके प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर है, आपकी पार्लियामेंट ज्यादा पावर है या शरिया काउंसिल के अंतर्गत कुरान ज्यादा पावरफुल है? जब आप ये 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा आपको आंसर मिल लेकिन जाएगा। आप मैं खुद यहाँ पे देखिए। 50 साल से रह रहा हूँ और मेरे ख्याल में तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है। ख्याल और लेकिन झूठ बोलना लेकिन की लेकिन पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल है, तो मैंने मैं क्या तो कर सकता प्रैक्टिकली देखा है ना जी, पाकिस्तान में सारे कवानीन तो पार्लियामेंट बनाती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाता है या जो हुक्मरान है वो बनाते हैं। उलमा ठीक है साथ मौजूद हैं, लेकिन वो ठीक है एक अलग कॉन्टेक्स्ट में वो साथ मौजूद है। इस तरह तो नहीं है कि वो दूसरा, हाँ आइन में ये लिखा हुआ है कि जी हाकमियत आला जो है वो अल्लाह ताला की है, मतलब उसके अलावा किसी की नहीं है। तो लेकिन मैं इसको, जहां पे मुझे डिफिकल्टी होती है वहां पे मुझे ये डिफिकल्टी होती है कि भाई आपने इस्लाम का एक वर्जन बनाया हुआ है, उस इस्लाम के वर्जन से आपकी सारी थ्योरी चलती है। भैया? और अगर उस इस्लाम का इस्लाम हमने के वर्जन वर्जन बनाया के है, अंदर सुन हमारी लेना आधी उस से ज्यादा मेजर साहब किसी के खून बहे हैं, ऐसा तो तो ना डॉक्टर करें ना। साहब के यहाँ पे खून नहीं बहे, कश्मीर में खून नहीं बहे, मतलब ये क्या क्यों बह कहते हैं रहे हो उसको, खून? ये क्यों बह जब रहा है वो खून? पार्टीशन हुई तब क्यों खून बह नहीं रहा है बहे, खून? मतलब क्यों बह वो रहा है खून वो आपको खून? नजर नहीं आता। आपने आप वो अभी खून क्यों बह रहा है और ये जो कौन बहा रहा ये है? डॉक्टर साहब ये जो आप लोग ये अभी खून नया, पैलेस्टाइन में क्यों यही बह है रहा है? ये प्रॉब्लम खून कश्मीर में यही क्यों बह रहा प्रॉब्लम है? है ये जिसकी अफगानिस्तान में तरफ क्यों बह रहा है? पाकिस्तान इशारा करता है कि आप ये जो नया जोश भर रहे हैं ना अपने लोगों के अंदर
कि जी एज एफ वो जो हजारों साल सैकड़ों साल पहले मजालिम हुए थे, सैकड़ों साल 1947 में आपने दसियों साल, मैं कह रहा हूँ 1947 में दसियों आपने साल पहले काटा हुए है। थे। आप मुझे बात बताएं, उसका पाकिस्तान कैसे जिम्मेदार हो गया? चलें ये बता दें। 1947 और डायरेक्ट एक्शन डे का कौन जिम्मेदार है? या मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि मुझे ये बात बताएं, फिर मुगलों से जाके लड़े ना आप। इस टाइम पे भाई आप उज्बेकिस्तान वही या हो, तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान, या उसी उधर हिस्ट्री जाएंगे। और विरासत का नाम पाकिस्तान है, उसी हिस्ट्री और डॉक्टर विरासत का नाम साहब पाकिस्तान है। बड़ी माजरत के आप साथ, नहीं आप मानते? कानून के आदमी हैं। आपका मेरे हीरो, लिए मैं कह रहा हूँ कि आपका अव्वल हीरो आपकी महाराज आप शिवाजी, मैं छत्रपति कह रहा शिवाजी हूँ मेरा महाराज है हीरो या या डॉक्टर औरंगजेब है? साहब मेरा हीरो माइकल जैक्सन हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आई उसकी लव जिम्मेदारी माइकल मुझ पे जैक्सन। कैसे आती है? भाई आप ही तो कहते हो कि हम उनके वंशज हैं। आपने मुगलों और की भाई फिर अच्छा, मुगलों से जाके आपकी लड़े ना। किताब डॉक्टर की मुगल हिस्ट्री किधर में, से आए थे? आपकी किताब की हिस्ट्री में नहीं, किसको पढ़ा मुगल हुआ? मुगल डॉक्टर साहब मुगल किधर से आए थे? अरे मुगल चलिए कहीं से आए भैया, अब हम चलिए मूर्ख हैं। मेरे प्रश्न का अब आप जवाब दीजिए। मैं आपकी वही कह रहा हूँ किताबों ना कि में फिर मुगलों आप, से जाके लड़े मेजर हैं, साहब अगर यूपी अब से आप जाके देखिए, लड़े हैं, सुना, मतलब उनके हिस्से मुसलमानों ने का बहुत क्वेश्चन सारा पूछ कसूर लिया। क्या मुझे अब सुना है? मुसलमान भारत का जवाब दे, बहुत क्वेश्चन पूछ लिया उसने पिछले 47-70 साल से। हम गरीब है, हम भिखारी है, हमारे ऊपर जाते हैं। हाँ, अब अब आप प्रश्न आए का हैं जवाब सही, दीजिए। अब आप सही उस पे आए हैं। इसीलिए ये जब पहलगाम का वाकया हुआ प्रश्न था ना, पूछने का अधिकार उसके आपको बाद है, सुने, और उसके कोई आपसे बाद क्वेश्चन नहीं आप पूछे। लोगों का मीडिया माइक पकड़ के जब मुसलमान के मुंह में देता है ना कि बोलो तुम किसके साथ हो, इस वजह से मुसलमान जो है ना वहां पे चीखे मारता है। और यही तो साचार कमेटी यूके में रिपोर्ट क्यों थी। चीखे मार रहा है? वो जर्मनी में चीखे क्यों यही मार रहा है? साचार वो कमेटी रिपोर्ट अल-बदर थी। में क्यों चीखे तो जो मार रहा है? वो पाकिस्तान अल-नसर में जिस पर चीखे क्यों इशारा मार रहा है? वो करता है कि अफगानिस्तान में ये जो चीखे आपके क्यों मार रहा ज़हन है? में एक हिंदुत्व का हुआ है ना जिसको आप डिसमिस करते हैं, मुझे तो आप कह रहे हैं कि तुम भाई आई एम तालिबान हो, प्राउड ऑफ तुम ये हो, हिंदुत्व, तुम वो आई एम हो, तो भी प्राउड तो ऑफ माने ना। हिंदुत्व। आप अपने इस्लाम पे हाँ, प्राउड करते हो ना भाई, तो कि भाई माने ना, इस्लाम पे आप पे फिर प्राउड है माने ना कि सब ठीक है भगवान जी। गलत अब है। हम तासुब बड़ी सोच के मालिक हैं। अब हम जो है वो एक नई एनर्जी भरना चाहते हैं। उसके लिए ये जरूरी है डॉक्टर साहब कि आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा मैं जरूरी है प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, ताकि लोगों के खून को मैं उभारें, प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। इनमें नफरत का मादा पैदा करें और उनको मुसलमानों के खिलाफ भाई खड़ा आपकी करें और फिर कहें व्हाट कि इज मेजर नफरत? रजा जिम्मेदार है नफरत मुगलों क्या के होती है जराइम ये का। बताइए मेजर साहब। डिफाइन नफरत, नफरत डिफाइन करती है। चलिए मैं नफरत नफरत नहीं है ना डॉक्टर साहब। मैं जब आपसे ये कहता हूँ कि जी क्या मुगलों ये की, नफरत नहीं है कि हम तुम्हारे साथ नहीं डॉक्टर रह साहब सकते? मुगलों के क्या जिम्मेदार टू मुगल है नेशन ना। थ्योरी नफरत नहीं है? तुम्हारा भगवान डॉक्टर गलत है, क्या ये साहब, नफरत नहीं है? हमारे नबी आखिरी है, क्या ये डॉक्टर नफरत नहीं साहब, है? डॉक्टर साहब इस्लाम के अलावा मुगलों कोई के, रिलीजन सही नहीं है, क्या नफरत नहीं है? नफरत से डॉक्टर आप भरे डॉक्टर पड़े हैं। साहब, अपने अंदर के डॉक्टर नफरत को साहब, आप दिखाइए। आप दुनिया को ठीक करने जा रहे हो कि अभिषेक सर नहीं डॉक्टर बदलेंगे, डॉक्टर साहब नहीं बदलेंगे। आप कह रहे हो जी हम इस्लाम को लेकर नहीं बदलेंगे। आप कह रहे हो हम डंफा रहे हैं, हम डॉक्टर आधी साहब, दुनिया को फाड़ देंगे। हम इस फटने के लिए आप तैयार हो, नफरत हम है। वाह मेजर डॉक्टर साहब साहब, वाह। कन्वर्टेड अच्छा, मैं भी यहाँ कन्वर्टेड पे हिंदू तो मैं हूँ। एक सुन मिनट लें, एक जब मिनट आपका सवाल भैया, लेंगे, कन्वर्टेड हिंदू तो मैं हूँ, तो तो मैं मैं एक मुगलों मिनट के एक जराइम मिनट का मेजर कैसे साहब, जिम्मेदार हूँ डॉक्टर साहब? मेजर साहब कोई घंटी 1 मिनट और लूंगा बस। फारूक मुगल सरनेम है आपका अब मुगल। मैं ये कह रहा हूँ कि मुगलों का मैं कैसे अच्छा एक जिम्मेदार बात हूँ? मैं बताइए तो मेजर कन्वर्टेड हिंदू साहब, हूँ। मेजर साहब आई पर्सनली हैव इमेंस लाइकिंग फॉर यू। मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको। तो मेजर साहब ये बताइए कि मुगलों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपका आप दोस्त था। कल बाद एक प्रोग्राम मेरे साथ कीजिए, बस मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। जरा क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक की हिस्ट्री की किताब पाकिस्तान की उठा लीजिए और फिर मैं बताऊंगा कि आपका मुगलों से क्या लेना देना है। ठीक है? और मैं देखना चाहता हूं आपकी हिस्ट्री में किसकी हिस्ट्री है। बात समझ में आ रही मेरी? ये हो जाए। अब ये बातें चीते और प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है ये सामने आ जाएगा कि आपकी एक से कक्षा। ये बताइएगा रिबाहा जी कि बाबर हुमायूं किसका बेटा था? सर मुझे नहीं पता, मैंने ये हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई और ना मैं मुगल्स को इतना ज्यादा पसंद करती हूँ। सारा फेल आपकी कर किताब दिया में ना। मुगल ही नहीं लिखा है। और रिबाहा मरवा दिया तुमने, बेकार इंसान। तुमने अच्छा पहली क्लास एक से मिनट लेके 10वीं तक ये सब पढ़ा नहीं है तुम्हें यार। रिबाहा वेल रिबाहा डन। जी अब तुमने मैं पाकिस्तान की किताब खोलूं अभी यहाँ पे। सर मैंने नहीं वेरी पढ़ा। नहीं वेरी आपने गुड। क्या पढ़ा अपनी रिबाहा आपने? खैर ये तो आपने पढ़ाई नहीं है, ये बात अलग है कि स्कूल में वो डिग्री किसी कैसे और मिले। दिन बुक्स लेकर आएंगे और इस पे करेंगे प्रोग्राम। नहीं अब आप ये रिबाहा बता तुम दें पहली रिबाहा जी जमात बड़ा से सही लेके ना 10वीं जमात क्लास तक सारी किताबें 1 से दोबारा से लेके क्लास पढ़ोगे। 10 में क्या हिस्ट्री पढ़ी पाकिस्तान की? आप ये बताएं। ठीक है पाकिस्तान की सर। हिस्ट्री दी होगी ना सरकार, किस कुछ तो पढ़ा होगा ना, किताब कॉपी कभी तो खोली होगी। क्या पढ़ा जी आपने? सर मैं लेकर आऊंगी बुक्स, आपको दिखाऊंगी सर, दिखाऊंगी। ठीक है। कौन सी भाषा में नहीं, है वो किताबें हैं? रिबाहा ने वो नहीं पढ़ा हाँ तो डॉक्टर अब तो साहब, यही खुश तो होंगे मैं आपको मेजर बता साहब, जो रहा हूँ। आप पढ़ाना चाह आप रहे हैं तो खुश सर। होंगे।
वो नहीं पढ़ा मैंने जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं। मैं अगली बार ट्रांसलेटेड किताब लेके आऊंगा। मैंने 1 to 10 की किताबें पढ़ी जी। सिवाय शुरू करते हैं वो कौन था वो यार अरब से आया था, क्या नाम है उसका, राजा दाहिर से जो मोहम्मद लड़ते हैं। कासिम। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। उसके बाद ये कहा गया वहां से इस्लाम बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप मुगल आते हैं, उसके बाद लोधी खिलजी, यही आप पढ़ाते हो। मंदिरों में जाने, कोई लड़की अगर मंदिर में चले जाए उसकी तो आप गर्दन काट दोगे। कोई हिंदू से शादी कर ले तो कहे भैया ये तो वो हो गई, क्या नाम है, अपना रिलीजन छोड़ दिया और कह रहे हैं आप हम कन्वर्टेड है। तो ये कौन सा रिलीजन है भैया आपका कि आप अपने ही पुरखों के रिलीजन में शादी कर ले? तो रिलीजन डॉक्टर साहब, रिलीजन को आप अलग रखे ना भाई, ये नहीं होगा। नहीं मेजर साहब, ये बहुत हो गया। रिलीजन पे ही बात होगी क्योंकि आप रिलीजन के नाम पे जब मैं आपको अपना रिलीजन बताता हूँ आप कहते हैं ये वाला मैं नहीं मानता। बताइए आप रिलीजन। चलें आज रिलीजन पे बात कर ले। चलो बताइए अपना रिलीजन। आप एक ही लकुम बात है, लकुम वली दिलकुम वाला के अलावा कुछ बता ही नहीं रहा। लेकिन आपके मौलाना साहब अलग रिलीजन बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिहाद उसका नाम है कि जो काफिर है उसको दीन की तरफ बुलाने का नाम जिहाद है, और यदि न माने तो उससे लड़ने का नाम है। अच्छा, जिहाद फी सबीलुल्लाह का मतलब बता दिया। आप तो आर्मी के मेजर है और आपने कोई भगवान राम का तो रखा नहीं, आपने तो जिहाद फी सबीलुल्लाह, आपके आर्मी का आपका आर्मी का स्लोगन चेंज हुआ। पहले ये नहीं था, बाद में आपने चेंज कर। तो जिहाद फी सबीलुल्लाह का मतलब बता। नहीं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद किस लिए करना होता है? अल्लाह की हाकमियत के लिए। अल्लाह की हाकमियत के लिए? मैं नहीं मानता अल्लाह की हाकमियत। अभी सुन रहे डॉक्टर साहब, बहुत सारी वजह हैं। आप मेरे अगेंस्ट में जिहाद करेंगे? मैं अल्लाह की हाकमियत नहीं मानता। सुन तो लेना सर, सुन तो लेना। अपने वतन का दिफा करने के लिए, अपने वतन की हिफाजत, मतलब अपने घर की हिफाजत। डॉक्टर साहब सुन तो लेना, डॉक्टर साहब सुन तो लेना। और बड़े अदब के साथ यही सारे, किसी ने ऑनर के नाम पे, किसी ने अल्लाह के नाम पे, किसी ने भगवान के नाम पे, किसी ने गॉड के नाम पे, किसी ने वो अपनी जो है ना कौम के नाम पे, यही सारी चीजें हैं, वही सब कॉमनैलिटीज हैं, सबके पास है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मेरे पे ये हुक्म आया है कि मैंने कल रात को या अगले 5 साल में या 10 साल में मैंने जाके डॉक्टर अभिषेक के ऊपर हमला करना है और डॉक्टर अभिषेक को कन्वर्ट करना है, तो ऐसा कोई हुक्म अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। हाँ, ये जरूर है कि वो कहते हैं कि सुन में, ये जरूर है। देखें, जिहाद फी सबीलिल्लाह, देखें ये भी है कि जी वतन की हिफाजत के लिए आप एक रात के लिए आप वतन मान रहे हैं? अरे मेजर साहब, गुनाहे कबीरा कर रहे हैं आप, वतन मान रहे हैं। कल मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, सुन लीजिए, कल मैं रिवाज के साथ आपका प्रोग्राम जो होगा मैं सुन रहा था। आपका तरीका बिल्कुल उस तरीके से है कि वो एक बंदा है ना कि वो एक चीज ढूंढता है, उसमें उसको मर्जी की मिलती है, फिर वो खुश हो जाता है। अलामा सर हाइनेस, हर हाइनेस, हिज एक्सीलेंसी अलामा इकबाल का क्या है आपके नजरों में स्थान? कैसे आदमी है वो? बेहतरीन आदमी है मेरी नजर में, तो सब बेहतरीन है। मतलब उनकी इंटेलेक्चुअल। मेजर साहब इलामा इकबाल पे पहुंच गए, लेकिन मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है। हमारी फील्ड मार्शल ने भी अभी रिसेंट जो अमेरिका में स्टेटमेंट पास की थी कि अगर भारत डैम बनाएगा तो हमारे 10 मिसाइल ही काफी हैं, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी यही वार्न किया है कि हम ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड ही रखेंगे। तो सर अब क्या आगे देख रहे हैं? मेरा ख्याल में तो एक मिसाइल भी काफी था, लेकिन अभी 10 का। और दूसरी बात ये कि देखें, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी की, फील्ड मार्शल साहब की, ये चलती रहती हैं। ये कोई इतनी बड़ी वो स्टेटमेंट्स नहीं है। मतलब मेरे वो इकबाल पे फंसे में। और कहाँ फंसू मैं? जी बताएं। शेर फारसी में और उर्दू में बड़ा सबसे वतन है। क्या? ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। इरशाद किया है मेजर साहब, इरशाद किया है। आप जरा वो पढ़िएगा। जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है, बंगे द्रा वतनियात के ऊपर अल्लामा इकबाल की शायरी है। ये सुन लीजिए, मैं रिपीट करता हूँ। ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है।
ये बुत के तरशीदाए तजीबे नबी हैं, घरतगारे काशनाए दीने नबवी हैं। यह मूर्ति जो नई सभ्यता की उपज है, पवित्र पैगंबर के दीन की संरचना का लुटेरा है। हाय हाय हाय, ये हैं आपके फिलोसोफर और मैं हूं प्रोपोगेंडिस्ट। वाह। ये अभी आपने दूसरा शेर क्या पढ़ा? अब जाने देना, अब जाके पढ़ लीजिएगा बंगेदरा। चले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल मतलब बता दीजिए। सुन लीजिए सर, तशरीह के साथ। आपका भाई तो उर्दू में बड़े नंबर लिया करता था, पर ये तो ये कह रहे हैं एक मिनट फेल हो गए। ये वो है फारसी, फेल हो गए आप। ये फारसी और उर्दू एक ही है ना जी, एक ही है। तो मेजर साहब संस्कृत भी एक ही है, जो हिंदी है भी एक इसको ही है, कहते हैं वो क्या कहते हैं, आगे चलें। इन ताजा खुदाओं में बड़ा शारब। मेजर साहब यहाँ डालिए, आप कह रहे उर्दू और फारसी एक है। अल्लाह से भी नहीं डर रहे आप भाई। उर्दू, फारसी, संस्कृत, ये जो है हिंदी, उसके बाद तुर्की, उसके बाद ये सब आजर, सब एक ही वो लड़ी के सब वो है दाने हैं। कोई इसमें मेरा किसी का ओपिनियन मम्मी नहीं थी मेजर साहब, मेरे दोस्त की मम्मी थी, उनकी सबसे बहुत प्यार करती थी। तो एक ही मम्मी होंगी ना। हमारे दोस्तों की नहीं कई है, मम्मी होती एक नहीं। सुने, हमारे दोस्तों की कई मम्मी हो सकती हैं, आपके दोस्त की एक। मेरा दोस्त मुसलमान नहीं हो सकता। यही आपके अंदर की जो नफरत है ना, यही आपकी जो नफरत है, यही हमारे दिल का दुख है। मेरा दोस्त मुसलमान हो सकता है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुसलमान था भी। ये अच्छी आपने वो वकीलों वाला ट्विस्ट दिया है, ठीक है। एक तो आपने यार मुझे हर जगह ये ताना मार के ताना नहीं मारा, मैंने तारीफ की है कि वकील ज़हीन होते हैं। चलिए तब ठीक है, वरना हमने सुना आप लोग वकीलों को भी डंडा ले लेके मारते हैं वहां पे, ये मैंने देखा है। सर, हमारे बाद जिसकी वर्दी मशहूर है, सबको मारिए भाई, वकील हो या भाई वहां से पूछने, सिर्फ हमारे बाद जिसकी वर्दी मशहूर है, वकीलों की वर्दी मशहूर है। आगे चलो। बाद में ना मेजर साहब है, पहले आपने अपना ले लिया है सब, बाद में जाहिर है सर, वर्दी में तो हमारा नंबर आएगा ना सर। गुड अग्रीड विद दैट। सो खैर, तो मैं कह रहा था कि फारसी, मेरी जो दोस्त की मम्मी थी, वो जब ऐसी बातें होती थी यहाँ पे वो कुछ ऐसा मौसम आ जाए, वो हम बाद में बताएंगे। आप पहले अपनी उसकी तशरीह कर लीजिए भाई। अच्छा, वो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इकबाल साहब की अपनी एक ओपिनियन थी, वो इंग्लैंड में भी जाके पढ़े, वापस आए, सब कुछ किया, लेकिन उस टाइम पे जिस पाकिस्तान का वो ख्वाब देख रहे थे, उसमें जो ज्यादा उनका जोर था वो उम्मत की तरफ था। तो एक पॉलिटिकल ओपिनियन था। अब उसके अंदर उनकी सोच, सुन लीजिए, उनकी जो सोच है, उसमें उन्होंने ये जो इसकी तशरीह है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, कि जो नए मतलब वो जो बुत तराशे जा रहे हैं, या जो नए टावर्स खड़े किए जा रहे हैं, पिलर्स ऑफ सोसाइटी, उसमें सबसे बड़ा जो है वो वतन है, और जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। क्योंकि उस टाइम पे आप एक ये भी याद करें ना, वो खिलाफत उस्मानिया से सारे मुसलमान अपने आप को एसोसिएट किया करते थे, और उसमें जब उसकी तकसीम हुई तो उसमें नए मुल्क बन गए। तो वो एक डर था कि जी वो जो मतलब पूरी एक उम्मत का कॉन्सेप्ट था, मिलत इस्लामिया था, वो टूट रहा था। तो इसलिए उसने कहा ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी की बुद्धि तो इतनी ही थी, क्योंकि सबसे पुराना अगर वो वतन को खुदा कह रहे, मादरे वतन, मिल्लते वतन, खुदाओं से मुराद, डॉक्टर साहब मैं फारसी समझता हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर साहब अगर इस तरह बात करेंगे फिर इकबाल साहब फंस जाएंगे। वो इसलिए कि फिर उनसे शिर्क हो जाएगा। इकबाल साहब शिर्क नहीं कर सकते ना। तो ताजा खुदाओं से मुराद है, जिस तरह खामद को मजाजी खुदा कहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ताजा खुदाओं से मुराद ये है कि जो नए पिलर्स ऑफ सोसाइटी, नए देश को ताजा खुदा कह रहे हैं। हाँ, कि वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो 5000 10,000 साल पहले से हमारे वतन का है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम से पूछा, जब वो अयोध्या जीत गए, उन्होंने कहा वो भगवान श्री राम का अपना कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फिर आगे कहते हैं ना, आगे डॉक्टर साहब, ताजा खुदाओं के बाद ये तो शायरी है ना। ताजा खुदा तो अरबी खुदा है भाई, 1400 नहीं, पिलर्स ऑफ सोसाइटी। यही तो मैं आपकी जो ऐनक साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो आपके ग्लासेस साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ,
वो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब एनक आप ताजा साफ करना फराउन चाहिए। से अरबी मेरी बात खुदा सुनिए, मुराद नहीं है, मेरी बात सुनिए। ताजा जब हम बच्चों को अभी जब मैं एक आखिरी बात, और ये जो आगे वो कहते हैं ना, ये बुत के तराशीदा तहजीब नवी है। ये बुत का मतलब है कि ये जो नए नए आइडल्स बना रहे हैं, कि नए जो कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, ये नई नई सोच है, तराशीदा नवी है, गारत गरे काशाना दीन नबवी है, कि भाई जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्सेप्ट था उम्मत वाला, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। ये उनका एक ओपिनियन है, उन्होंने इसके ऊपर ये बात की। लेकिन यहाँ पे अरबी खुदा या हिंदू बुत मुराद नहीं है, यहाँ पे पिलर्स ऑफ, और शायरी में उन्होंने लिखा है, तो इसलिए उन्होंने क्या उसे कहते हैं कि जी उन्होंने यार, रेफरेंस और के ये तौर शब्द पे उनके पास नहीं थे। सुनिए मेहता साहब, जब मैं बच्चों को स्टैट्यूट पढ़ाता हूँ ना, लॉ, तो उसमें हमको पढ़ाना पड़ता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप लोग की दिक्कत ये है कि आप प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन मानते ही नहीं है। मेरी बड़ी दिक्कत है डॉक्टर साहब, उसमें ये ताजा तरीन है, मैं लिख लूं, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम वो, अभी आपने ये लेटेस्ट मुझ पे जो लगाया है वो ये है कि मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को मानता ही नहीं हूं। आगे चल, जी कंटिन्यू प्लीज। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं ना, सारी दुनिया में, अब आपको मैं और ताजा बता दूं, अभी एक दिन आपको मजरत काटूंगा, लेकिन आपको एक ना मिजाहिया बात सुना देता हूँ, ठीक है? मैंने अगले दिन फैसला किया कि बस हल्के फुल्के अंदाज में प्रोग्राम करना है, ये मारा मारी मुझसे नहीं होती। तो मैं एक दुकान पे गया, मैं एक शॉप पे गया, दुकान पे, तो वहां पे कोई मेरी बेगम का कोई सूट वापस करना था, कोई मसला था ये जो भी, तो उसने एकदम से कहा कि आपकी गलती है। तो मैंने उस दुकानदार से कहा कि यार ये क्या वजह है, मैं जिधर भी जाता हूँ वो मुझे कहते हैं तुम्हारी गलती है। मैंने कहा मैं घर में हूँ, वो कहते हैं तुम्हारी गलती है। वालदा से मिलने जाता हूँ, वो कहती है तुम्हारी गलती है। कहीं पुलिस या किसी और से मिल लूं, और मैंने कहा आजकल वो प्रोग्राम में डॉक्टर अभिषेक है इंडिया से, वो कहते हैं तुम्हारी गलती है। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो हंसना शुरू हो गया। उसने कहा आप बैठें। तो मैंने कहा हर जगह मेरी गलती क्यों निकलती है? तो उसने कहा नहीं, उसने वो मसला भी हल कर दिया। एनीवेज, तो मैंने कहा ये गलती से तो मैं ये आपको डरा सुना रहे, एक तो पूरे पाकिस्तान में मेरा नाम घूम रहा है भैया। मेरी तो डर का जो है ना, ये इन्होंने मेरी, मुझे लग रहा है 50 ऊपर का आंकड़ा जाना मुश्किल हो जाएगा। मेजर साहब ने फेमस कर दिया मुझे। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं मानते मेजर आजाद जी? आगे हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं जी, वो जी जो मन होता है घुसेड़ देना है उसमें। अब बुद्ध का मतलब जी ये, उसका मतलब जी ये, उसका मतलब है, ऐसे नहीं होता। उनके पास शब्द बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, इवन मैं नहीं कहता ना, मैं, मुझे जाने दो, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, प्रोपोगेंडिस्ट हूँ, आप लोग सत्यवादी हैं। आर्टिकल 31, 32 वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी, आर्टिकल 31, 32 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी। इवन आपके पैगंबर साहब ने भी कई ट्रीटियां बनाई, तो ये लॉ उनके ऊपर भी लगता है, क्योंकि आर्टिकल 31 एंड 32 ऑफ द लॉ ऑफ द ट्रीटी को बताया गया कि ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है। और आप तो अभी 700 साल पहले की ही अभी एग्जिस्टेंस में आए हो, ट्रीटियां उसके भी कई पहले से चलती आई हैं, ठीक। द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि शब्दों को उसका वही मीनिंग दो जो डिक्शनरी मीनिंग है। अब जैसे कि मेरी आंखों से पानी बह रहे थे, तो अब आप ये नलके वाला पानी नहीं ला देंगे, वो जबरदस्ती आप उसमें अगर उसकी कोई मतलब डालने की कोशिश करेंगे तो वो पाप होता है। 3 एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। नंबर 1, गुड फेथ। नंबर 2, द मीनिंग शुड बी लिटरल मीनिंग अनलेस अंटिल द मीनिंग कॉजेज कंफ्यूजन, या जिसे समझ लीजिए द मीनिंग इज नॉट वेरी क्लियर, तब आप उसके सेकेंडरी अप्रोच पे जाते हैं। सेकेंडरी अप्रोच को कहते हैं टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए भी यह है कि फिर आप जाते हैं उसकी हिस्ट्री में, कि ये शब्द जब लिखा गया तो क्यों लिखा गया। जैसे आपके यहाँ पे जब अगर कुरान को पढ़ने वाला है तो वो कुरान पढ़ेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो पढ़ न ले तफसीर, जिसे वो आप कहते हैं शाने नुजूल। शाने नुजूल का मतलब है कि क्यों पर्टिकुलर आयत उतारी गई, जिसके आप कहते हो कॉन्टेक्स्ट का जानना। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो ये जो आपके लीगल ये लिखने वाले, मेरा सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट यही हो जाता है। वो कह रहे जी ये कुरान जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था उस पे लोहे अजल पे, कायनात के भी बनने से पहले। फिर क्या है का कॉन्टेक्स्ट? कायनात के बनने से पहले ही आपने लिख दिया है लोहे अजल पे, अब उसके बाद आप बोलो कि इसका कॉन्टेक्स्ट था। जी भाई साहब, बात ही मेरी समझ में नहीं आती है। एक तो ये यूनिवर्सल है, उसका क्या है का कॉन्टेक्स्ट? जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं उनका कॉन्टेक्स्ट यूनिवर्सल हो सकता है। नेवरदलेस, दिक्कत ये है कि आपको गलती सामने वाले में दिख रही है। ये डॉक्टर साहब रिजिड आदमी है, समझेंगे नहीं, हमारे हिसाब से समझो। एक सवाल की इजाजत है?
एक जी होनहार जी बच्चे की। इरशाद करें सर, डॉक्टर इरशाद साहब, करें। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो ट्रीटी पे अप्लाई होते हों वो पोइट्री पे कैसे अप्लाई होंगे? इसलिए मैंने आपको पहला वो बताया था, ट्रीटी जी और जी सर। पोइट्री को कैसे बराबर करेंगे? वो तो ख्यालों की दुनिया में ठीक है है शायर, आपकी बात, उसका तो अपना एक जहान है, उसकी फेयर पॉइंट, लफाजी, उसका जो है ना, उसका उसका फेयर जरिए पॉइंट, मौश है वो। तो ट्रीटी तो बड़ी बिल्कुल सोच फेयर समझ पॉइंट। के। हालांकि मैंने आपको दो दिए थे, लेकिन ये तीसरा पॉइंट आपका फेयर, इट्स अ वेरी गुड एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन, एज अ लॉयर आई विल गिव इट यू, कि आपने ट्रीटी और शाबाशी भी स्टैचूट, दे देना, कहेंगे यार तुम्हें प्लस आज जल्दी करेक्ट, छुट्टी दे आई दूंगा। आई आई एग्री, इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट, एज अ लॉयर आई एक्सेप्ट, इट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट। आपका आर्गुमेंट ये है कि पोएट्री ना तो ट्रीटी है ना तो स्टैचूट है, तो उसके प्रिंसिपल इस पे लागू नहीं होते, मैं इसको कंसीड करने के लिए तैयार हूं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मगर मेरे कहने का तात्पर्य ये था, मैंने आपको ये जो एक एनालॉजी ड्रॉ करी थी, मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप यहाँ लागू करते हैं, हालांकि आपकी बात सही है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि given that it's a poetry, it should be interpreted poetically, not in a way of statute. I agree and concede that. मगर मैं वो कह रहा हूँ, जब खुदा वर्ड यूज कर रहे हैं, उनके पास वर्डों की खुद जो वर्ड आप बता रहे, क्या वो अल्लामा इकबाल साहब को वो वर्ड नहीं पता थे? उनको मीनार नहीं इसीलिए पता तो था, अल्लामा उनको और कुछ नहीं इकबाल है पता था। सर, इसीलिए तो अल्लामा इकबाल है। उनका उनका सुन लीजिए, आपने शिकवा पढ़ा है? अल्लामा इकबाल की शिकवा शिकवा जो नज़म है उनकी, वो आपने पढ़ी? हाँ, शिकवा पढ़ा है, उसके बाद शिकवा का जवाब शिकवा भी पढ़ा है, चले बताएं। तो मैं ये पढ़ कह लिख रहा के हूँ कि बैठे हुए, देखिए, हालांकि मैंने पूरा उसमें नहीं पढ़ा, हिंदी में पढ़ने की कोशिश की थी, ये भी मैं कंसीड करता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा कि उन्होंने दो लिखा है कि जवाब शिकवा और शिकवा, शिकवा और जवाब शिकवा। मैं देखें शिकवा जब उन्होंने लिखा ना, जिसमें उन्होंने खुदा से शिकायतें की कि भाई ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। अब मिसाल उसकी ये है कि एक शिकायत ये भी थी कि जब आप सारे जहान के मालिक हैं, मतलब आप खुदाए बुजुर्ग बरतर हैं, सारे जहान के मालिक हैं, आपके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो सबको ही मुसलमान कर देते। क्यों ये मतलब अभिषेक मिश्रा साहब को छोड़ दिया, मतलब क्यों ये सब कुछ। हाँ तो उसकी उस तरह की उनकी कुछ शिकायतें हैं जो उन्होंने खुदा से की। तो जब उन्होंने वो शिकायतें की तो कुछ लोग भड़क उठे। उन्होंने कहा आपकी ऐसी की तैसी, आप कैसे शिकायतें इस तरह की कर सकते हैं? और जाहिर है कि वो शायराना अंदाज में था, तो बहुत सारे लोगों का था कि भाई ये तो सारी बुनियादें, मतलब कॉन्सेप्ट्स कुछ हिल जाएंगे। तो फिर उन्होंने उसका जवाब शिकवा लिखा कि जिसमें उन्होंने समझाया कि भाई इस तरीके से। तो अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉनोटेशन है कि भाई जवाब शिकवा खुदा की तरफ से तो नहीं आया, वो भी अल्लामा साहब ने खुद ही लिख दिया। तो उसपे आप जैसा एक एस्ट्यूट किस्म का लॉयर ये बहस कर सकता है कि जनाब ये तो पहला भी इन्होंने लिखा, दूसरा भी इन्होंने लिखा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उधर से आए? तो देखें, मेरी अपनी समझ के मुताबिक आप इस बात पे सोचिएगा कि मेरा मेरा जो डॉक्टर साहब, मेरा जो समझ जहां पे मुझे आती है वो ये आती है कि गुजारा नहीं है हम सब, लेकिन हम सब इसी मुश्किलों में फंसे हैं। और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि कम से कम हम नहीं, मैं आपको एक बताऊं दूसरे की गुजारा बात है, बात देखिए मेजर साहब, समझते मैं हैं, बताता बहस हूँ कर गुजारा सकते है। हैं, सब कुछ कर मैं मैं सकते मैं हैं। बताता हूँ आपको, सुनिए ना, मैं पॉजिटिव नोट पे एंड करता हूँ, क्योंकि आपने हम्म। मुझसे इतना डीप क्वेश्चन पूछा था जो मेरे दिल के करीब है कि हाँ आखिर हाँ, और मेरा क्वेश्चन कायम है, मेरा क्वेश्चन हम लोग कायम है। डिस्कस करेंगे, ये डिबेट करेंगे। कल कल रिबाहा कल कल रिबाहा के साथ वन ऑन वन था, और उसमें मैंने ये चुटकुला चुटकुला कहते हैं उर्दू में, कि मैंने ये फुलझड़ी, हिंदी में वो भी जिस तरह वो चुटकुला ही छोटी कहते हैं, सी वो होती है ना, लतीफा सुन कहते हैं सुने। उर्दू में। हाँ, आपका चुटकुला लतीफा का वर्ड है, मतलब है, चुटकुला हमारा लेकिन वर्ड है। लेकिन इट कैन बी अ नाइस वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ वही तो, क्वेश्चन के सारे भी। हिंदी के वर्ड आपने ले लिए, ग्रामर ले लिया है, उसको उर्दू कह दिया है, और उसके लिए बस स्क्रिप्ट एक अजूर आप कर रह ली गए हैं, आपको लेना बाकी है, बाकी तो हम है। सारा कर ले चुके इसीलिए हैं। मैं डर रहा हूँ कि या तो ये या तो वो, कहीं ना कहीं से आप काटने के चक्कर में, मेजर साहब, मेरी डर तो यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कल रिबाहा के प्रोग्राम में ये कहा कि इस बहस को सुना छोड़ो कि मैंने वो किसने प्रोग्राम किससे आपका, आजादी दी। मैं गाड़ी चला रहा था, 15-20 मिनट की राइड थी, पेट्रोल लेने गया था, तो मैंने आपका वो प्रोग्राम सुना जो इनके साथ था, उसमें भी रिबाहा, आपने मेरा नाम लिया। मेरी तरफ से जो अच्छी वाली लाहौर की रसमलाई है, वो डॉक्टर साहब को हमने भेजनी है। मैं अब दौड़ ये के जाके भेजेंगे खा हम के आऊंगा यहाँ गोवा में, ठीक है यहाँ सर। पे कराची यस सर। बेकरी भी है, मैं दौड़ के जाके खा के आऊंगा, ताकि वो जो उसका जो कैलोरी है वो भी बराबर हो जाए। बस सही है। फिर उसका जो वो है ना, ऑनलाइन तो हम पे कर सकते हैं ना, मेरा ख्याल में भी पानी नहीं, शानी आप तो बंद ऑनलाइन हो पे गए। करेंगे, आप ऑनलाइन पे करेंगे, मुझे यहाँ कभी नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई पे ना करे भैया, आप समझ रहे हैं। चले फिर ऑडियंस में से किसी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि कोई अच्छा आदमी जो है वो ये दे दे, तो हम उसको जो है ना दुआएं दे देंगे।
हाँ, नहीं वो ठीक है, मगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से पे मत कीजिएगा मेजर साहब, वरना अगला प्रोग्राम इमरान खान साहब के साथ होगा, मेरा आपके साथ नहीं होगा। ऐसा ना करें, तो आपका जो पेमेंट है ना वो बड़ा महंगा पड़ जाएगा मुझे। आपकी दुआओं में याद रखिएगा, उतना ही बहुत है। ये विवाह लेकिन तुम विवाह इस तरह करो कि तुम जो है ना अपना कोई चैनल के व्यूज बढ़ाओ, ताकि जो है ना कोई इतने टिकट के पैसे निकल आए कि हम सारे मिलके कोई कतर या दुबई में इकट्ठे हो जाएं और वहां पे बैठ के जो ठीक भी है किसी सर। को खिलाना पिलाना है वो खिला दें। हाँ, सर नहीं आप मैं बिल्कुल, मैं आप अगर आउट ऑफ कंट्री मिलेंगे तो कतर दुबई में माफ कीजिएगा, वहां भी आपका ही बोलबाला है, थर्ड न्यूट्रल अलास्का। उधर और फिर पंगे ना किया करें ना, उधर पंगे ना किया करें। तो अच्छा, अपनी जगह पे बुला रहे हैं, कतर और दुबई में देखिए कतर। देखिए कमाल ये है, हाँ, कमाल अल्लाह ये है कौमुल काफिर को बचा कि एक तू। तरफ कम्युनिस्ट को बुरा कह रहे थे और आप जगह ढूंढिए अलास्का। तो वो कब तो अमेरिका की है, आपके वो है नोबेल पीस प्राइज। डॉक्टर साहब 1867 में, परसों ही मैंने प्रोग्राम किया उसके ऊपर। 1867 में अमेरिका को बेचा बेचा है ना, रशिया बात ने। खत्म हो गई। हाँ, बेचा तो है ना। और 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 7.2 मिलियन डॉलर्स में, जो कि आजकल पाकिस्तानी रुपए में 5 रुपए बनते हैं, इंडियन में मेरा ख्याल में 1.5 रुपया या 2 रुपए बन जाएंगे। तो आप देखें 2 रुपया एकड़ के हिसाब से उन्होंने पूरा अलास्का खरीद लिया। हाँ, वो 30 खरीद लिया, मिलियन सही है। झीलें हैं, 30 मिलियन झील्स मतलब लेक्स हैं वहां पे। तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। ऑफ ऑल द प्लेसेस जो मेरा अभी है ना टू डू लिस्ट में ऊपर जाने के अलावा, जिसके लिए मैं आपसे संपर्क करूंगा, बाकी जो पृथ्वी पे जो है उसमें मेरा वो है अलास्का और एंटार्क्टिका। आई वांट टू गो। नहीं, मेरा तो है NH44, कश्मीर से कन्हैया कुमारी। मुझे इतना ये पसंद और मैंने इतना किया है वो। खूबसूरत मुझे ये लगता तो है। फिर आप वो कीजिए मेजर साहब, आप यहाँ आइए। यहाँ पे ना एक लेह और ये मनाली से लेह का एक ना मोटरेबल रोड है, उस पे लिखा हुआ है यू आर नॉट अ मैन इफ यू हैव नॉट रोड ऑन दिस हाईवे। दुनिया का अच्छा, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो, काराकोरम और उसके रेंज में, मनाली से ठीक लेह तक। वो है, ठीक 4 दिन लगते हैं, 450-500 किलोमीटर हमने किया था, बुलेट 350, ठीक है ना। हम्म, उसमें आपको बीच बीच में रुकना पड़ता है, क्योंकि आप एक नहीं तो स्ट्रेच वो में तो नहीं। आपने बाइक पे किया, ट्रैकिंग की मोटर या बाइक, गाड़ी बुलेट पे? बुलेट 350, बुलेट का इनफील्ड 350 सीसी। तो उसमें हम लोग वहां किराए पे मिल जाती है। हम लोग कार से, हम लोग ट्रेन से पहुंचे, उसके बाद हमने वहां पे उसको बुलेट को हायर कर लिया। मेजर साहब जो जिंदगी की हमने साइटें देखी ना, ओए होए होए। जब हम पहुंचे पेंगोंग सो पे उस बाइक से, और कराकोरम रेंज और वो पूरा रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल राइड है। एंड यू विल कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ यूरोपियन, इंडियन, हर तरीके के लोग उसमें आपको मिल जाते हैं। वो आपको मजा आ जाएगा। अब यस, हम लोग जिस एज में है, हमारे लिए शायद उतनी ऊंचाई पे चूंकि ऑक्सीजन कम होती है, तो हम शायद इस एज में ना कर पाए, तो वी कैन गो बाय कार एंड ऑल दैट। आप आइए, इफ यू गेट अ वीजा देन आई वुड पर्सनली इंश्योर कि मैं आपको ले चलता हूँ। वो असल में ठीक है ना सर, सर, मैंने वीजा लिखा मिलना है हुआ ना, है। हमने वहां पे जाना है। अब हो यू नेवर सके नो, ना हो यू सके। नेवर नो, आपको अकल आ जाए, प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मेजर साहब जैसी बातें करने वाले लोगों को और लाइए, वो सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप मिलवा के हम समझेंगे। आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना कह रहे हैं, कुछ छोड़िए नहीं, कुछ पकड़िए नहीं। छोड़ने और पकड़ने की चीजें नहीं होती हैं। बस आतंकवाद बंद कर दीजिए, नफरत बंद कर दीजिए। बस देखिए फिर क्या होता है। नफरतें आपने जहां बंद की, बस प्यार ही प्यार। नेपाल प्यार है। ही प्यार है जी, प्यार ही प्यार है। बाहर ऐसी डॉक्टर साहब को वो इसी है। के सर, ऐसे ही सर, हाँ, बिल्कुल सर। मगर 1 घंटे रिवाज जी, का आप किताब सर खोल लीजिए। प्रोग्राम हो गया। आपको तो अल्लाह का वास्ता, आपने नर्सरी की ठीक है किताब नहीं सर, खोली, ठीक है सर। ये मैं बीएससी सर मेरी जर्नलिज्म भी बात नहीं सुने, खोला अब है। मुगल पे हम प्रोग्राम रखते हैं। मुगल पे हम मुगल रखते पे हैं नहीं, प्रोग्राम, पाकिस्तान ठीक की है। हिस्ट्री पे प्रोग्राम रखना है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताब सर में क्या, मुगल्स पर भी, आपने पाकिस्तान की मुगल्स हिस्ट्री पर में भी मुगल नहीं पढ़े। आप किताब बढ़िया है पढ़नी कितनी सर, आपने बढ़िया है, बची, आपको लेकिन अल्लाह सर का आप जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकती। 58-59 मिनट हो गए हैं, 60 मिनट नहीं से नहीं, पहले रिवाज खत्म जी वो कर देंगे। किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है सर, भेज आपके स्कूल दीजिएगा, का मैं नाम पढ़ क्या था लूंगी। बाय द वे, वो स्कूल का नाम बता दीजिए। मास्ताक का सर स्कूल मैंने था। अब ये भी नहीं ऑनलाइन ना आपको बताएं, बताना, ऑनलाइन ना ये भी बताएं, नहीं बताना। ऑफलाइन बता रहे हैं। अच्छा ठीक। थैंक नहीं यू मेजर सो साहब बताना ने मच सर, स्कूल का बता डॉक्टर बंद दें। साहब, करना थैंक नीचे। यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।